वेलकम टू द यू आर मिस सर्वेंट एपिसोड नंबर 1। एपिसोड के स्टार्ट में हम एक लड़की को देखते हैं जो रेलवे लाइन को पैदल क्रॉस करके एक घर के सामने जाती है और बेल बजाने लगती है। उस घर में एक लड़का बिस्तर पर सो रहा था जिसका घर काफी गंदा दिखाई दे रहा था। बेल की आवाज सुनकर लड़का जब दरवाजा खोलने जाता है तो उसे बाहर एक लड़की खड़ी दिखाई देती है जिसके बालों में घंटी लगी हुई है और वो नौकरी मांग रही है। लड़का उसको घर के अंदर ले जाकर बैठा देता है और उलझन में पड़ा हुआ है कि उसने एक अनजान को घर में एंट्री देकर सही किया है या गलत। लड़के को लगा कि कहीं ये चोर या लुटेरी निकली तो दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए इसको घर से तुरंत भगा देना चाहिए। लड़का पूछता है कि अगर वो नौकरानी का काम करती थी तो अपने एक्सपीरियंस के बारे में उसको कुछ बताए, जिस पर लड़की ने बताया कि वो कोई नौकरानी नहीं थी बल्कि एक प्रोफेशनल किलर थी जो सिर्फ अपने मास्टर को परेशान करने वालों को ही टपकाती थी और उसके मास्टर ने ही उसको यहाँ पर भेजा है। ये सुनकर लड़के की फटकर हाथ में आ जाती है और अब उसे लड़की को जल्द से जल्द बाहर निकालना है। उसने पूछा कि लड़की किस रिश्ते की बिना पर यहाँ आई है, तो लड़की सर पैर की बातें करने लगती है। तो लड़के ने फिर से पूछा कि वो अपने टारगेट मारने के लिए किस तरह का तरीका अपनाती है। तो लड़की उसको घर के बाहर ले जाती है और दीवार के सहारे हवा में लहराते हुए अपने कई सारे चाकुओं को एक के बाद एक सामने वाले पेड़ पर लाइन में भोंक देती है और बताती है कि वो आमतौर पर ऐसे तो किसी को नहीं मारती, मगर वो इस मूव की प्रैक्टिस करेगी तो इसको मास्टर कर लेगी। और इन सब से लड़का डर जाता है और सीधे पॉइंट पर आता है और कहता है कि वो बगैर जान पहचान या किसी रिश्ते के बिना उसे नौकरी नहीं दे सकता, इसीलिए वो उसके घर से चली जाए। ये सुनकर लड़की उदास हो जाती है और उसका टाइम बर्बाद करने के लिए माफी मांगती है और वहां से चली जाती है। और लड़के ने देखा कि उसके बालों की घंटी यहाँ पर रह गई है और क्रॉसिंग लाइन पर पहुंचकर लड़की अभी भी उन बातों को याद करके दुखी हो रही है। उसे तो लगा था कि नौकरी मिल जाएगी, लेकिन उसको निकाल दिया गया और अब उसे समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ जाए। ट्रेन के जाने पर लड़की क्रॉस करने लगती है तो उसे लड़के की आवाज सुनाई देती है जो उसकी घंटी लौटाने आया था। पर अचानक से साइड में से एक ट्रक निकल के आ जाता है और वो लड़के को टक्कर मारने ही वाला होता है कि एकदम से लड़की तेजी से आकर उसको बराबर में धकेल कर बचा लेती है। लड़के ने देखा कि उसने अपनी जान पर खेलकर उसको बचाया है और वो इन सब से थोड़ी पैनिक हो गई है। लड़का उसको शुक्रिया बोलता है और उसकी घंटी उसको वापस लौटा देता है और जैसे ही वो जाने लगती है तो लड़का उसको रोककर अपने घर ले जाता है ताकि उसकी मदद से वो अपने घर की सफाई कर सके। लेकिन लड़की उसकी बातों को गलत वे में ले गई और सफाई को सफाया समझने लगी और अपने चाकू निकालकर पूछने लगती है कि किसका काम तमाम करना है, जिस पर लड़के ने कहा कि वो उसको यहाँ पर चाकू चलवाने के लिए नहीं बल्कि झाड़ू चलवाने के लिए लाया है। तो लड़की पूछती है कि अगर उसने घर की सफाई कर दी तो क्या उसको नौकरी मिल जाएगी। तो लड़का सोचने लगता है कि लड़की ने उसकी जान बचाई है, इसीलिए खतरे के चांस कम हैं। तो लड़का उसको झाड़ू पोछे का सामान दे देता है, लेकिन उसकी हरकतें देखकर तो लग रहा था कि वो ये काम पहली बार कर रही है। और जैसे ही वो सफाई करने के लिए आगे बढ़ती है तो उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो गिरने ही वाली थी कि लड़की अनएक्सपेक्टेड तरीके से खुद को संभालती है और लड़का हैरान हो जाता है और उसे वो लड़की काफी अजीब लगती है। लड़का उसको एक तौलिया लाकर देता है और माफी मांगता है कि लड़की को काम नहीं आता, मगर फिर भी वो उसके पीछे पड़ा हुआ है। इसके बाद लड़का उसकी मदद करने की बात कहता है जिससे लड़की काम करना भी सीख जाएगी। लड़की उसके बिहेवियर से हैरान थी क्योंकि उसकी जगह कोई और होता तो उसको अभी के अभी घर से भगा देता। वो दोनों मिलकर पूरा घर साफ कर देते हैं, लेकिन उन्हें टाइम का तो पता ही नहीं चला कि शाम कब हो गई। अब बारी है खाना बनाने की, लेकिन लड़की को तो खाना बनाना आता ही नहीं है। तो लड़का खाने की जिम्मेदारी लेता है और उसको नहाने के लिए भेज देता है।
और गर्म पानी में नहाकर लड़की काफी रिलैक्स महसूस करती है। लड़का अपने बारे में बताता है कि उसका नाम होतोयोशी योकोया है और वो हाई स्कूल का फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है और उसके माँ बाप किसी काम से घर से बाहर गए हैं और वो गर्मी की छुट्टियों में घर पर अकेला एक किलर के साथ है जो हाउस वर्कर का काम करने आई थी। लड़की नहाकर बाहर आ जाती है और योकोया उसके साथ मिलकर खाना बनाने लगता है। लड़की पत्ता गोभी को हवा में उछालकर उस पर कई सारी स्लैश मारकर उसके टुकड़े टुकड़े कर डालती है। इसके बाद योकोया को पता चलता है कि लड़की को खाना खाने में कोई मजा नहीं आता, वो तो बस जिंदा रहने के लिए खाती है। योकोया लड़की को एक मशहूर और सस्ती और टेस्टी दुकान के फ्राइड कटलेट खिलाने वाला है, लेकिन उससे पहले योकोया को लड़की का नाम जानना है, जिस पर लड़की बताती है कि उसका कोई नाम नहीं है। वो जिस घर में भी जाती थी तो लोग अपने मनपसंद नाम से उसको बुलाने लगते थे। योकोया को ज्यादा लड़कियों के नाम पता नहीं थे, इसलिए वो लड़की को मिस मेड कहकर बुलाता है और खाने की प्लेट लगाकर खाना शुरू करता है और लड़की से खाने के बारे में पूछता है, लेकिन लड़की को तो हमेशा की तरह एक जैसा ही लगता है, मगर ये खाना उसके पिछले खाने से तो बेहतर ही है। लड़की को वो घर, खाना, नहाना और योकोया काफी अच्छे लगते हैं। अपनी पिछली जिंदगी को याद करके लड़की योकोया को महसूस नहीं होने देना चाहती थी कि वो भावनाओं से मुक्त है। मतलब ये कि लड़की के अंदर बहुत कम इमोशन हैं। योकोया ने देखा कि लड़की तो कुछ खा ही नहीं रही है, इसलिए वो लड़की के खाने में एक स्पेशल टोन कात्सु सॉस मिला देता है, जिसे खाकर लड़की बता नहीं पा रही थी कि उसने क्या खा लिया है। उसे लगा कि किसी ने उसकी फीलिंग को नींद से जगा दिया है। सॉस मिलाने से कटलेट बहुत ही टेस्टी बन गए थे। खाना खाने के बाद जब वो सो रहे थे तो योकोया की बुरे सपने की वजह से आंख खुल गई थी और उसे काफी भूख भी लग रही थी, इसलिए वो बचे हुए नूडल खाने के लिए किचन के पास जाता है तो उसे वहां से कुछ आहट सुनाई देती है। उसने देखा कि ये तो लड़की थी जो चोरी छुपे अंधेरे में सॉस खा रही थी और जब उसे लगा कि उसकी चोरी पकड़ी गई है तो वो योकोया से माफी मांगने लगती है और बहाना मारती है कि उसे लगा कि कल उसकी जिंदगी का आखिरी दिन है, इसलिए उसका मन कह रहा है कि सारी सॉस खा जाओ। खैर योकोया को भी भूख लगी थी, इसलिए वो हॉट पॉट बनाता है और वो दोनों बालकनी में बैठकर उसका मजा लेने लगते हैं। लड़की ने बताया कि जब वो सॉस खाने जा रही थी तो योकोया के कमरे से अजीब आवाजें आ रही थी और जब उसने वहां आकर देखा तो योकोया अपनी माँ का नाम ले रहा था और लड़की को भी एक सपना आया जिसमें वो एक बड़ी सॉस को देखी थी और नींद खुलते ही रसोई की तरफ आ गई। उसको पहले सपने मारकाट और बिना भावनाओं के आते थे, लेकिन इस घर में आने के बाद उसके इमोशन में जान आ गई है और वो काफी चीजें फील कर पाती है, जिस पर योकोया ने बताया कि उसको बचपन से ही एक सपना आ रहा है जिसमें वो अपनी माँ से बिछड़ रहा होता है और नींद खुलने पर उसको बहुत दुख होता है और वापस से नींद भी नहीं आती जब तक कि वो अपनी माँ की गोद में ना लेट जाता। ये सुनकर लड़की अपनी गोदी फैला देती है और योकोया को सो जाने को कहती है, लेकिन योकोया मना कर देता है क्योंकि उस टाइम वो बहुत छोटा था, लेकिन अब वो एक टीनेजर है, इसलिए वो ऐसा नहीं कर सकता। तो लड़की अपनी पिछली जिंदगी को याद करके दुखी होने लगती है तो योकोया एकदम से उसको ख्यालों से बाहर लाते हुए उसकी गोद में लेट जाता है, जो उसको गर्म और मुलायम महसूस हो रही थी। और योकोया ने बताया कि उस लड़की का कोई भी नहीं है, लेकिन अब उसकी जिंदगी में कोई आने वाला है। इसी के साथ द एंड ऑफ यू आर मिस सर्वेंट एपिसोड नंबर 1। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।